हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटिया डी के एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी मैथ्स पेडागोजी क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं बेटा वो है वैन हिले का ज्यामितीय अधिगम। जो इन्होंने ये सिद्धांत दिया, आज इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी। तो ये बहुत अच्छी थ्योरी है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, बहुत ही आसान है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? वैन हिले। क्या सिद्धांत है उनका? ज्यामितीय अधिगम का सिद्धांत जो इन्होंने दिया है। तो जो बेटा ये वैन हिले थे, इन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि जो बच्चे हैं वो ज्योमेट्री को कैसे सीखते हैं, किस प्रकार सीखते हैं। क्या हम में से कि कोई ऐसा भी है क्या जिसने सब कुछ एक बार में ही सीख लिया, जिसने पूरी ज्योमेट्री को एक बार में ही सीख लिया? ऐसा तो कोई नहीं होगा। पहले हमने ये जाना होगा कि शेप्स क्या होती हैं, आकृतियां क्या होती हैं, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फॉर्मूला क्या होते हैं। तो ये सब कुछ हमने कैसे जाना? एकदम से तो नहीं जान लिया सब कुछ। कैसे जाना? स्टेप बाय स्टेप हमने ये सब कुछ सीखा। कैसे सीखा? स्टेप बाय स्टेप हमने ये सब कुछ सीखा। तो जो वैन हिले हैं, इन्होंने अपने इस सिद्धांत में यही बताया है कि किस लेवल पर बच्चा ज्योमेट्री को कितना सीखता है, किस लेवल पर कितना सीखता है। इन्होंने लेवल 0 से शुरू किया बेटा। कहाँ से? 0 से शुरू किया और लेवल 4 तक गए ये। तो ये स्टेज तो 5 हो गई आपकी, लेकिन लेवल कितने हैं बेटा? 4। 4 क्यों है? क्योंकि आपने 0 से शुरू किया। 0 1 2 3 4। तो स्टेज कितनी हो गई बेटा? 5 हो गई, लेकिन लेवल कितने हैं? 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? पहला जो लेवल है आपका 0, वो क्या है? विजुअलाइजेशन। क्या है बेटा? विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण, है ना, या फिर मानसिक चित्रण। दूसरा क्या है? अब यहाँ पर ये लेवल 0 से शुरू है बेटा आपका। तो लेवल 0 क्या है? विजुअलाइजेशन। लेवल 1 क्या है? एनालिसिस। लेवल 2 क्या है? इनफॉर्मल डिडक्शन। लेवल 3 क्या है? डिडक्शन। और लेवल 4 क्या है? रिगर। तो ये जो आपके 4 लेवल हैं बेटा, 0 से शुरू हुए हैं और 4 तक गए हैं, तो स्टेज कितनी हो गई? 5 हो गई, लेकिन लेवल कितने हैं? 4। इसमें इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि बच्चा किस लेवल पर ज्योमेट्री को कितना सीखता है। तो चलिए थ्योरी को शुरू करते हैं, आपके इस सिद्धांत को शुरू करते हैं। पहला लेवल क्या है बेटा? चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन। ये क्या है? लेवल 0 है। इसमें क्या होता है बेटा कि विद्यार्थी ज्यामितीय आकृतियों को, जैसे कि त्रिभुज हो गया आपका, चतुर्भुज हो गया आदि को, उनके स्वरूप के आधार पर आकृतियों का जो है वो वर्णन करता है। कैसे? इसमें बच्चा जो है वो चीजों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन करता है। जैसी वो दिखती है ना बेटा, उसके आधार पर उसका क्या करता है? वर्गीकरण करता है। ये है आपका लेवल 0, विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण भी इसे कहते हैं बेटा। क्या है कि जो चीज बच्चे को जैसे देख रही है ना बेटा, उसको देखकर वो उसकी इमेज बना लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो उसका क्लासिफिकेशन कर देता है। आपने बच्चे को सर्कल दिखाया तो बेटा वो उसको सर्कल नहीं समझेगा, वो कहाँ उसको कंपेयर करेगा? वो कैसे उसको रोटी के साथ कंपेयर कर लेगा? वो क्या सोचेगा कि ये क्या है? ये रोटी के जैसा कुछ उसको दिखाई दे रहा है। आपने बच्चे को रेक्टेंगल बनाकर दिखाया तो बच्चा उसको रेक्टेंगल नहीं समझेगा, वो क्या कहेगा? ये तो बिस्किट के जैसा दिख रहा है। आपने ट्रायंगल बनाया बेटा, आपने ट्रायंगल बताया तो बच्चा इसको किससे रिलेट करेगा? समोसे से। तो क्या हुआ कि इसमें जो है बच्चा चीजों को देखकर उसकी इमेज बना लेता है और इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के आधार पर उसका वर्गीकरण करता है। आप जब बच्चे को सर्कल दिखा रहे हैं तो वो उसको रोटी के समान मान रहा है, वो उसको कहाँ कंपेयर कर रहा है? रोटी से कंपेयर कर रहा है। आपने रेक्टेंगल दिखाया तो बच्चा उसको बिस्किट से कंपेयर कर लेगा। आपने ट्रायंगल बताया तो बच्चा उसको क्या समझेगा कि ये तो समोसे के जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये कौन सा है? ये है आपका लेवल 0। क्या है बेटा? ये लेवल 0। तो इस स्टेज में ये जो लेवल 0 है, इस लेवल पर बच्चा जो है वो क्या कर रहा है
कि वो आप जो भी शेप्स उसको बता रहे हैं वो उसको किसी और चीज से उसको कंपेयर कर रहा है। मतलब आपने सर्कल बताया तो उसने रोटी से कनेक्ट कर लिया उसको कि ये रोटी के जैसा दिख रहा है। समझ गए बेटा यहाँ पर? चलिए अगला है आपका लेवल 1। क्या है? एनालिसिस। इसमें क्या है? विश्लेषण करना। अब यहाँ पर क्या है कि इस लेवल में बच्चा जो है गुणों के आधार पर आकृतियों का वर्णन करता है। कैसे? गुणों के आधार पर। अब बच्चा जानने लगा है कि ये क्या है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है। अब बच्चा इसको रोटी नहीं कहेगा, अब बच्चा इसको समोसा नहीं कहेगा, अब बच्चा इसको बिस्किट नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि अब वो इनके जो ये आकृतियां हैं वो उनको गुणों के आधार पर वो उनको जानने लगा है। और इनका जो ज्योमेट्रिकल नाम है कि भाई ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, अब बच्चा इनका नाम भी जानने लगा है इस लेवल पर। लेवल 1 पर बच्चा जो है वो नाम भी इनके जानने लगा है। अब बच्चे को पता है कि डायमीटर क्या है, अब बच्चे को पता है डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है। अब बच्चे को ये पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, है ना। जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो आमने सामने की साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। अब बच्चा ये जानने लगा है। तो ये कौन सा लेवल है? ये है लेवल आपका 1। लेवल 0 में क्या था कि बच्चा नहीं जानता था कि ये सर्कल है। बच्चा क्या करता था कि उसको रोटी से रिलेट कर रहा था। आप ट्रायंगल बता रहे थे तो बच्चा उसको समोसे से रिलेट कर रहा था। लेकिन लेवल 1 पे बच्चा जानने लगा है, इनके नाम भी जानने लगा है कि भाई ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, और इनके जो गुण हैं वो भी बच्चा जानने लगा है। यहाँ पर बच्चा गुण जानने लगा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 क्या है बेटा? जो है आपका इनफॉर्मल डिडक्शन या फिर रिलेशनशिप, इसका नाम ये भी है। क्या? अनौपचारिक निगमन। विद्यार्थी इस स्तर में उनके गुणों के महत्व और उनके बीच के संबंध को पहचानता है। अभी क्या है कि बच्चा जो गुण के महत्व है और उनके जो संबंध है उसको भी पहचानने लगा है, जो छात्रों को तार्किक रूप से आकृतियों के गुणों को क्रमबद्ध करने में सहायता करता है। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच उनकी सिमिलैरिटी के बेस पर रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बच्चा जो है वो आकृतियों के बीच उनकी सिमिलैरिटी के बेस पर रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। सिमिलैरिटी के बेस पर कैसे बेटा? जब आप लेवल 0 पर थे तो बच्चा सर्कल नहीं जानता था, वो क्या कहता था? ये तो रोटी है। जब लेवल 1 पर आए तो बच्चा जानने लगा कि ये सर्कल है, उसको पता था कि डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है। अब जब लेवल 2 पर आए ना बेटा आप, तो बच्चे ने क्या देखा? अब बच्चे को ये तो पता है कि सर्कल है, लेकिन उसको ये और ये भी क्या लग रहा है? सर्कल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि अब इसमें क्या है कि जो शेप्स हैं बच्चा उनकी सिमिलैरिटी के बेस पर रिलेशन बनाना बच्चे ने शुरू कर दिया है। अब ये सर्कल है, बच्चे को लग रहा है कि अगर ये नीचे से ऐसा हो जाए यहाँ पर तो ये भी क्या बन जाएगा? आपका सर्कल बन जाएगा। अगर नीचे से इसको ऐसे बढ़ा दिया जाए तो ये क्या है? ये भी सर्कल बन जाएगा। बच्चे को ये भी क्या है? ये भी सर्कल के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? बच्चे को सर्कल तो पता था लेकिन सेमी सर्कल और ओवल के बारे में नहीं पता था उसको। लेकिन उसने क्या किया? सिमिलैरिटी के बेस पर उसने रिलेशन बनाना शुरू कर दिया। बच्चे के लिए ये भी ट्रायंगल है और बच्चे के लिए ये भी ट्रायंगल है। समझ रहे हैं? किस बेस पर? सिमिलैरिटी के बेस पर उसने रिलेशन बनाना शुरू कर दिया। आप समझिए यहाँ पे ये कौन सा लेवल है? लेवल 2 है। यहाँ पर कि जो चीजें सिमिलर दिख रही है तो उसने सोचा अच्छा ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, तो ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी के बेस पर उसने रिलेशन बनाना शुरू कर दिया है। ये कौन सा लेवल है आपका? लेवल 2 है ये। चलिए अगला क्या है बेटा? लेवल 3। क्या है ये? औपचारिक निगमन। लेवल 2 क्या था आपका? अनौपचारिक निगमन। लेवल 3 क्या है? औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन। अब यहाँ पर क्या है बेटा? अब बच्चा जानने लगा है। अब बच्चे को ये पता चल गया है कि ये तो सर्कल है लेकिन ये क्या है? सेमी सर्कल है, और ये क्या है? ओवल है। कहां पर? लेवल 3 में आकर के बच्चे को ये चीज पता
चल गई है। अब वो सिमिलरिटी के बेस पर रिलेशन नहीं बनाएगा। अब उसको पता है कि सर्कल अलग है, सेमी सर्कल अलग है और ओवल अलग है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि इस स्तर पर बच्चे विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। वे विभिन्न आकृतियों के मध्य संबंध बना सकते हैं। जो आकृतियां होती हैं उनके मध्य संबंध बना सकते हैं और उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। साथ ही परिभाषाएं, प्रमेय, उप प्रमेय में संबंध बना सकते हैं। और इस स्टेज पे जो ये लेवल है आपका, जो ये लेवल नंबर 3 है, यहाँ पर जो है बच्चा जो है जो आकृतियां हैं, जो शेप्स हैं, उनके फॉर्मूला भी ढूंढने लगता है। कौन से लेवल पे? लेवल 3 पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे को पता है कि ये सर्कल है, ये सेमी सर्कल है और ये ओवल है। जब स्तर 2 पे था, लेवल 2 पे था, तो बच्चा क्या कह रहा था? ये सब सर्कल लग रहे थे उसको। लेकिन लेवल 3 पे जब बच्चा आया तो उसको पता चल गया। अब जो आकृतियां हैं उसके फॉर्मूला भी बच्चा ढूंढने लगा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्या है आपका? लेवल 4। लेवल 4 क्या है? दृढ़ता, रिगर। इसमें क्या है बेटा? इस स्तर पर बच्चे जो हैं वो अमूर्त रूप से चिंतन करना एवं गणितीय संबंधों को समझने लगता है। कौन से लेवल पे? लेवल 4 पे, रिगर। इस लेवल पे क्या होता है कि बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है और गणितीय संबंधों के जो प्रमेय को समझने लगता है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो अब बच्चे को पता है कि यहाँ पर 5 होगा। क्लियर हो गई यहाँ पर? तो ये क्या है कि इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीजें बनाता है। ये कौन सा लेवल है? ये 4 है आपका। चलिए अब आपको ये जो थ्योरी थी बेटा, ये इसके जो मैंने लेवल बताए हैं, जो कि 0 से शुरू होकर के, लेवल 0 से शुरू होकर के कहाँ तक गए? लेवल 4 तक गए। और स्टेज कितनी थी बेटा इसमें? स्टेज थी 5। तो जो वैन हिले का ये सिद्धांत था, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अब हम वो करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको एक प्रॉपर क्रम में लगाना है। पहला क्या है? 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। दूसरा क्या दे रखा है? 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। तीसरा ऑप्शन है 2D आकारों को छांटना। और डी ऑप्शन है विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों, विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो बेटा इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले क्या आएगा? क्रम में लगाना है हमें। तो सबसे पहले तो हम 2D आकारों को छांटेंगे ना, तो जो सी है वो तो सबसे पहले आना चाहिए भाई। सबसे पहले आप छांटेंगे ना, तो ये तो गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया। सी यहाँ पर पहले दे रखा है और यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर पे क्या आएगा। 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। और 2D आकारों की विशेषताओं का सहज, पहले तो हम मिलान करेंगे ना बेटा, तो इसके बाद ए आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। यहाँ बी दे रखा है। पहले क्या करेंगे? हम 2D आकारों को छाटेंगे, उसके बाद 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों, विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना और फिर विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। ये रहा बी आपका लास्ट में आएगा। इसके बाद आएगा आपका डी। तो CADB ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CADB ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने योग्य हैं। वैन हिले के अनुसार वे ज्यामिति के कौन से स्तर पर हैं? बेटा क्या कहा कि आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर। कौन सा लेवल है ये? लेवल 0 विजुअलाइजेशन, जहां पर बच्चा आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर रहा था। आप बच्चे को ट्रायंगल दिखा रहे थे तो वो उसको किससे कंपेयर कर रहा था? समोसे से। आपने बच्चे को सर्कल दिखाया तो उसने सर्कल को किससे कंपेयर किया? रोटी से। आपने रेक्टेंगल दिखाया तो बच्चे ने किससे कंपेयर किया? बिस्किट से। तो क्या है बेटा? बच्चा जो है आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर रहा है। तो ये कौन सा लेवल है आपका? अनौपचारिक निगमन स्तर है, औपचारिक निगमन स्तर है, मानसिक चित्रण या फिर चाक्षुषीकरण। क्या है? लेवल 0। क्या है बेटा? लेवल 0
विजुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वेन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी, अब यहाँ पर वेन हिले के अनुसार जो है विद्यार्थी कौन से स्तर पर है, निगमन स्तर पर है, विजुअलाइजेशन के या फिर मानसिक चित्रण के स्तर पर है, विश्लेषणात्मक स्तर पर है, अनौपचारिक निगमन स्तर पर है। तो बेटा किस पर है वो, विश्लेषणात्मक स्तर पर है। किस पर है बच्चा, विश्लेषणात्मक स्तर पर है, एनालिसिस कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या है, विश्लेषणात्मक स्तर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वेन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे, आकृतियों को किस आधार पर, दिखावट के आधार पर। तो वे कौन से स्तर पर हैं बेटा, स्तर 1 पे हैं विश्लेषण, स्तर 2 पे हैं अनौपचारिक निगमन, स्तर 3 पे हैं औपचारिक निगमन, या फिर स्तर 0 पर है मानसिक चित्रण। तो बेटा आकृतियों के आधार पर आप वर्गीकृत कर रहे हैं, तो कौन सा स्तर है, स्तर 0 है। कौन सा स्तर है, 0। तो क्या है, विजुअलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्तर क्या है बेटा, 0 है, मानसिक चित्रण। क्या है, मानसिक चित्रण या फिर विजुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। तो आपको करेक्ट श्रेणी क्रम को लगाना है। तो पहले क्या आता है बेटा आपका, लेवल 0 क्या है आपका, विजुअलाइजेशन है। लेवल 0 क्या है, विजुअलाइजेशन है। लेवल 1 क्या है आपका, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। लेवल 2 क्या है आपका, अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। लेवल 3 क्या है आपका, औपचारिक निगमन है। और लेवल 4 क्या है बेटा आपका, दृढ़ता या फिर रिगर। तो ये इनका सीक्वेंस है। तो अब देख लेते हैं इसमें से। ऑप्शन नंबर ए क्या है, मानसिक चित्रण करना, ठीक है, विश्लेषण करना, ठीक है, अनौपचारिक आएगा और उसके बाद औपचारिक आएगा, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। पहले क्या आएगा बेटा, मानसिक चित्रण आएगा, उसके बाद क्या आएगा, विश्लेषण करना आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, अनौपचारिक निगमन। क्या आएगा बेटा, अनौपचारिक निगमन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, औपचारिक निगमन आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नीचे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहला ही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्ग के रूप में पहचानता है। क्या करता है, वर्ग के रूप में पहचानता है। वेन हिले के अनुसार वह ज्यामितीय विचार की किस स्थिति में है। वेन हिले के अनुसार जो 7 वर्ष का लड़का है वो 4 भुजाओं की वाली नियमित आकृतियों को वर्ग के रूप में पहचानता है। किस रूप में पहचानता है, वर्ग के रूप में पहचानता है। तो वेन हिले के अनुसार वह किस स्तर पर है, विश्लेषण पर है, मानसिक चित्रण पर है, निगमन पर है, अनौपचारिक निगमन पर है। तो बेटा वो किस स्तर है, मानसिक चित्रण पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। किस उस पर है, ये मानसिक चित्रण पर है। 4 भुजाओं वाली आकृति को वो वर्ग के रूप में पहचानता है। तो क्या है, ये मानसिक चित्रण है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है। तो बेटा ज्यामितीय विकास, ये जो ज्यामितीय अधिगम है, ये सिद्धांत के बारे में किसने बताया है आपको, जीन पियाजे, माइकल कॉल, वैन हिले, बीएफ स्किनर। तो बेटा किसने बताया है, वैन हिले ने बताया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में किसने बात की है, वैन हिले ने की है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण नहीं है, चरण या फिर स्तर नहीं है। तो पहला क्या है, दृश्यीकरण है, ठीक है। दूसरा क्या है, मूर्त संचालन। तीसरा क्या है, विश्लेषण या फिर स्वयं सिद्धि। तो बेटा मूर्त संचालन कहीं पढ़ाया है क्या मैंने आपको, नहीं पढ़ाया ना, मूर्त संचालन तो मैंने कहीं नहीं पढ़ाया, तो यही नहीं है। आपसे यही तो पूछा गया ना कि कौन सा नहीं है, जो गलत है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो गलत तो यही है ना, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा क्या मैंने आपको मूर्त संचालन पढ़ाया, नहीं पढ़ाया।
ये क्या है, ये आपका लास्ट वाला है, लेवल 4 है ये आपका, रिगर है ना, दृढ़ता। तो मूर्त संचालन तो मैंने कहीं नहीं पढ़ाई, यहाँ पे इसका नाम इस तरीके से दिया है स्वयं सिद्धि, तो शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो। तो ये तो लास्ट वाला है आपका लेवल 4, ठीक है बेटा। तो क्या मैंने आपको कहीं मूर्त संचालन पढ़ाया? नहीं पढ़ाया, तो यही आपका गलत है, इसीलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विमीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत कर पाती है। ज्यामितीय विकास की वैन हिले सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के स्तर पर है। कौन से स्तर पर है बेटा वो? विश्लेषण, स्वयं सिद्ध, अभिज्ञान, पहचानना, निगमन। तो बेटा वो किस पर है? विश्लेषण। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? विश्लेषण क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। जो आपका दृश्यीकरण है एक आधारभूत स्तर है, बिल्कुल ठीक बात है। जो विजुअलाइजेशन है वो आपका बिल्कुल आधारभूत स्तर है, लेवल 0 है, बिल्कुल ठीक बात है ये। अगला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? निगमन स्तर जो है विश्लेषण स्तर से पहले आता है, बिल्कुल गलत बेटा। विश्लेषण स्तर पहले आता है, इसने उल्टा बोला। इसने क्या कहा कि निगमन पहले आएगा और विश्लेषण बाद में आएगा, जबकि विजुअलाइजेशन के बाद ही तो आ जाता है आपका लेवल 1 क्या है? विश्लेषण करना। लेवल 0 क्या है? विजुअलाइजेशन करना। तो जब लेवल 0 विजुअलाइजेशन करना है और लेवल 1 है आपका विश्लेषण करना, तो निगमन स्तर पहले कैसे आ सकता है? ये तो गलत हो गया ना आपका भाई, ये तो बाद में आएगा। तीसरा क्या है? संबंध स्तर जो है वो विश्लेषण स्तर के बाद आता है, बिल्कुल ठीक बात है। जो संबंध स्तर है मैंने आपको बताया था, लेवल 2 जो आपका है रिलेशनशिप, तो संबंध स्तर जो है वो विश्लेषण स्तर के बाद आता है, बिल्कुल ठीक है। तो आपका सी भी करेक्ट है, इसमें ए भी करेक्ट है, बी गलत हो गया आपका। तो इसमें ए और सी आपका सही, ये रहा ऑप्शन नंबर 2, ए और सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आपका निगमन है बेटा, जो आपका निगमन स्तर है वो विश्लेषण स्तर से पहले तो नहीं आता ना, इसीलिए बी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। लेकिन सी और ए आपका सही था, तो इसलिए ए और सी आपका बिल्कुल ठीक हो गया और बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। किसको देखकर? समोसे को देखकर बच्चे ने क्या कहा? उसको त्रिभुज कहा। तो वैन हिले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विश्लेषण के किस स्तर पर है? बच्चे ने समोसे को देखा और समोसे को देखकर उसने क्या कहा? उसको त्रिभुज। तो बेटा वो क्या है, क्या होगा बताइए आप? दृश्यीकरण होगा, संबंध बनाना होगा, विश्लेषण होगा, निगमन होगा, क्या होगा? विजुअलाइजेशन होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दृश्यीकरण होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तर की विशेषता का लक्षण नहीं है? जो नहीं है ना बेटा वो पूछा गया है। अनुभव आश्रित है, ये बिल्कुल ठीक बात है। विकासात्मक है, बिल्कुल ठीक बात है। अनुक्रमिक है, बिल्कुल ठीक बात है। कैसे? एक सीक्वेंस में है ना, स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं ना इसमें। आयु आश्रित है, क्या ये है? नहीं। तो आप यही गलत है आपका, और आपसे यही पूछा गया था। क्या पूछा गया था? जो गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है, इसीलिए यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो जो ये आपकी वैन हिले की थ्योरी थी, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार फिर आप देख लेना। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहीं पर मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा दी। जो 12 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये वो क्वेश्चंस है बेटा जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।